हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू स्वर्णम क्लासेस। दोस्तों, आज है 16 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 16 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में मैथ लर्निंग एडटेक प्लेटफॉर्म क्यू मैथ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो साथियों, बताना है कि हाल ही में मैथ लर्निंग एडटेक प्लेटफॉर्म क्यू मैथ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे बनाया है। तो दोस्तों, विद्या बालन जो है, इनको जो है मैथ लर्निंग एडटेक प्लेटफॉर्म क्यू मैथ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विद्या बालन। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो साथियों, बताना है कि किस राज्य सरकार ने 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि झारखंड राज्य जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इसका फॉर्मेशन हुआ, जो कि बिहार से अलग होकर एक अपना राज्य बनाया। तो उसी के उपलक्ष्य में हर एक साल 15 नवंबर को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, झारखंड का कैपिटल क्या है? तो रांची है। और इसका सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन है। और यहाँ के गवर्नमेंट यानी कि राज्यपाल कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। झारखंड राज्य सरकार ने 15 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में ईडी के निदेशक एस के मिश्रा का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है। तो साथियों, तो बताना है कि ये जो ईडी के निदेशक हैं एस के मिश्रा, इनके कार्यकाल को कितने साल बढ़ाया गया है। तो साथियों, 1 साल इनके कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था दोस्तों? इसका फॉर्मेशन जो है 1 मई 1956 को हुआ था। ठीक है, ईडी का। और इसका हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसे भी याद रखिएगा, ये ईडी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में कहाँ विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है। तो साथियों, बताना है कि कहाँ पर विश्व की पहली बच्चों के लिए लाइब्रेरी लॉन्च की गई है। तो ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ठीक है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में बच्चों के लिए जो है लाइब्रेरी लॉन्च की गई है। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलकाता। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जेरी जॉन रॉलिंग्स का निधन हुआ है। तो साथियों, ये घाना देश के पूर्व राष्ट्रपति जेरी जॉन रॉलिंग्स का हाल ही में निधन हुआ है। तो ये घाना देश के हैं। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो साथियों, बताना है कि किस बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो ये कर्नाटका बैंक ने किया है। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्नाटका बैंक ने नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो दोस्तों, अगर बात हो रही है कर्नाटका बैंक की, तो इसकी स्थापना जो है 18 फरवरी 1924 को हुई है। कब हुई है? 18 फरवरी 1924 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है कर्नाटका में मैंगलुरु में है। ठीक है, मैंगलुरु कर्नाटका। और इसके वर्तमान में सीईओ जो है एमएस महाबालेश्वर है। ठीक है, एमएस महाबालेश्वर। तो इन सबों को भी याद रखिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर सांस अभियान शुरू किया है। तो साथियों, बताना है कि किस राज्य ने विश्व निमोनिया दिवस जो मनाया, उस अवसर पर सांस अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों, ये उड़ीसा राज्य में ऐसा किया गया है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि उड़ीसा राज्य ने विश्व निमोनिया दिवस के अवसर पर सांस अभियान शुरू किया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष पीजी
काकोडकर का निधन हुआ है। तो साथियों बताना है कि ये जो पीवी काकोडकर है, इनका निधन हुआ है, ये किस बैंक के पूर्व अध्यक्ष रहे थे। तो ये एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंक के पूर्व अध्यक्ष पीजी काकोडकर का निधन हुआ है। ठीक है, तो बात हो रही है स्टेट बैंक की दोस्तों। तो इसकी स्थापना कब हुई है? 1 जुलाई 1955, 1 जुलाई 1955। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और इसके चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खारा। तो इन सबों को भी याद रखिएगा दोस्तों। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने कंज्यूमर कल्चर लैब शुरू की है? तो साथियों IIM उदयपुर। ठीक है, IIM उदयपुर प्रबंधन संस्थान ने कंज्यूमर कल्चर लैब शुरू की है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो साथियों बताना है कि जो स्टैचू ऑफ पीस का हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इनका अनावरण किया है, ये किस राज्य में किए हैं? तो ये राजस्थान में किए हैं। ठीक है, तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण राजस्थान में किए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया? तो साथियों बताना है कि दूसरा विश्व स्वास्थ्य एक्सपो जो है इसको कहाँ आयोजित किया गया? तो इसे दोस्तों चीन में आयोजित किया गया। तो सी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस मंत्रालय ने नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है? तो साथियों खेल मंत्रालय ने नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। तो बी नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खेल मंत्रालय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कलईग नर करुणानिधि नाश्ता योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो साथियों ये जो कलईग नर करुणानिधि नाश्ता योजना है, ये किस राज्य में शुरू की गई है ये बताना है। तो ये पुदुचेरी में की गई है। ठीक है, सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। पुदुचेरी में कलईग नर करुणानिधि नाश्ता योजना शुरू की गई है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सौमित्र चटर्जी का निधन हुआ, तो वे कौन थे? तो साथियों ये जो सौमित्र चटर्जी हैं, ये एक अभिनेता थे। ठीक है, तो सी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये एक अभिनेता थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 16 नवंबर को पूरे विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो साथियों 16 नवंबर को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। तो ए नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों 16 नवंबर को पूरे विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ टॉलरेंस मनाया जाता है। और वर्ष 1996 यानी कि 1996 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सदस्य देशों को हर वर्ष 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाने का सुझाव दिया था, जिसका उद्देश्य था संस्कृतियों व समुदायों में आपसी समझ को बढ़ावा देना। ठीक है, तो क्या उद्देश्य था? संस्कृतियों और समुदायों में आपसी समझ को बढ़ावा देना। तो इन्हें याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 16 नवंबर को पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो साथियों इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने बात की थी पूरे विश्व में, और ये वाला क्वेश्चन के बारे में मैं बोलूं तो ये सिर्फ पूरे भारत के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो पूरे भारत में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 16 नवंबर को? तो दोस्तों 16 नवंबर को जो है राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। तो डी नंबर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो 16 नवंबर 1966 से ही भारतीय प्रेस परिषद ने विधिवत कार्य करना शुरू किया था। तभी से प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इन्हें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह का डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, सुप्रभातम।